बहू, अरे कोई बात नहीं, क्यों परेशान होती हो? अरे हम तो तुम्हारे अपने हैं। जी जेठ जी। तो फिर हमसे पर्दा कैसा? अरे कितना सुंदर सा चेहरा है, इसको अगर खोल के रखोगी, हमें दिखाओगी तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी, है कि नहीं? जेठ जी वो बाहर गए हैं। तभी तो हम यहाँ अंदर हैं, क्योंकि हम ही ने उसको भेजा था काम से। अच्छा, काम से। और हम तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आए थे। सोचा ऐसे तो मौका मिलेगा नहीं, क्यों ना छोटे वाले को बाहर भेज दिया जाए और तुमसे एकांत में कुछ बात कर ली जाए। एकांत में? हाँ। क्या बात थी जेठ जी जो आपको अरे ऐसे नादान आना बन पड़ा? तुम तो नादान बन रही हो। शादी के बाद तो सब चीज़ें औरतें आसानी से सीख जाती है, लेकिन तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। जेठ जी मेरे से कोई गलती होगी क्या? मेरा खाना तुम्हारी गलती भी हम माफ़ कर देंगे, बस एक बार हमारी ख्वाहिश जो पूरी हो जाए। ख्वाहिश? हाँ ख्वाहिश। क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है, हमारी तो सालियाँ हैं बेहद ही खूबसूरत, वो भी नहीं बच पाई आज तक मुझसे, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? तुम्हें पाने के लिए तो मैंने पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले हैं। ये क्या कर रहे हो जेठ जी? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके भाई की बहू हूँ। तभी तो तुम्हें हम अपनी रातों की रानी बनाना चाहते हैं, तुम्हारे बदन की खुशबू अपने तन में महसूस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम हमारी हो जाओ। ऐसा नाजुक बदन जब चिड़चिड़ाएगा ना, हाथ छोड़ो जेठ जी मेरा। तो हमें जेठ जी हमारा हाथ छोड़ो, वरना हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन हर बार तुम्हारे चिल्लाने पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। विक्रम, हाँ? कहाँ से आ रहे हो? मैं रंजीत के कमरे से। रंजीत के कमरे से आ रहे हो? हाँ तो? रंजीत के कमरे से आ रहे हो या बहू से मिलकर आ रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। मैं रंजीत के कमरे में गया था उसको मिलने, लेकिन वो वहाँ है नहीं। रंजीत कैसे मिलेंगे आपको? क्यों? आपने तो उनको खुद काम के सिलसिले से बाहर भेजा हुआ है। देखो ना कितने भुलक्कड़ हो गए हम भी। इतनी छोटी सी बात को भूल गए। आप भुलक्कड़ हो गए? हाँ तो? ये बहाने क्यों बनाते हैं आप, जबकि मैं आपकी फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप वहाँ बहू से मिलने गए थे। तुम अपने दिमाग से ये गंदगी क्यों नहीं निकाल देती? हाँ विक्रम, मैं गंदगी बिल्कुल निकाल दूंगी। पहले आप अपने दिमाग से ये गंदगी निकाल दीजिए। तुम्हारी अर्धांगिनी जरूर हो, लेकिन इस घर में, इस परिवार में आज तक मर्दों की चलती हुई आई है, इसलिए अपनी दखल अंदाजी बंद कर दो। आपकी अर्धांगिनी हूँ इसीलिए तो कहने का हक रखती हूँ। तो हक को उतना रखो जितना जरूरत हो। विक्रम, जा तो रहे हैं, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनते जाइए। अगर आप नहीं सुधरे तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया। कुछ नहीं कर सकती तुम। मैं कर सकती हूँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? हम ये सारी बातें पिताजी को बता देंगे। अच्छी तरह जानते हैं हम तुम्हें। बेहद कमजोर दिल की हो तुम, और अगर इस घर में अपनी भलाई चाहती रहोगी तो कभी जीवन में पिताजी से इस बात को कहने की तो दूर। विक्रम, मैं कमजोर दिल की जरूर हूं, लेकिन गूंगी, अंधी या बहरी नहीं हूं। तो क्या देखा है तुमने? मैं केवल उसके कमरे तक गया था, वो भी अनजाने में, क्योंकि मैं भूल गया था कि रंजीत यहाँ है नहीं, इसलिए उसके कमरे में चला गया। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही हो इस बात के लिए। पिछले 5 साल से जो मैं आपकी हरकतें जो देखती आ रही हूँ, जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या उसको भी मैं नजरअंदाज कर दूं? जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता। विक्रम सिंह, घोड़ा घास खाना छोड़ सकता है, लेकिन विक्रम सिंह अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। जो तुम्हें करना है उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में और अपने जहन में बिठा लो, जिस दिन ये बात सबके सामने आई
उस दिन इस घर से तुम्हारा निकलना तय है। विक्रम, प्रिया, हाँ दीदी आप? क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो तुम। नहीं तो। अच्छा, क्या बात है प्रिया? कुछ दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं दीदी, वो थोड़ी साड़ी में दिक्कत हाँ, हो रही थी। हम समझ सकते हैं प्रिया। जब हम इस घर में नई नई दुल्हन बनकर आए थे तो हमें भी काफ़ी बेचैनी और घबराहट हुआ करती थी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ प्रिया कि तुम्हें इस घर में बहुत घुटन और बेचैनी हो रही है। अब तुम एक काम करो, मैं आज ही रंजीत को फ़ोन कर देती हूँ और तुम दोनों कहीं घूमने चले जाओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल दीदी, पर दीदी हम चले तो जाएंगे पर पिताजी मान जाएंगे। और पिताजी? हाँ तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी को और रंजीत को हम समझा देंगे। तुम बस अपनी जाने की तैयारियां करो। हम आज ही रंजीत को फ़ोन करते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा कपड़ों पर ध्यान रखा करो, थोड़ा सा, है ना? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना, हम सब देख लेंगे, ठीक है? पिताजी, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आओ बहू। पिताजी, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाह रहे थे। क्या बात है? वो बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों के लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए छोटी और रंजीत बाहर घूमने चले जाएं क्या? क्यों? उनको यहाँ कोई दिक्कत है क्या? वो नहीं पिताजी, दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि अभी बहू नई नई घर आई है तो उसे अजीब सी कुछ घबराहट और बेचैनी सी हो रही है, तो आप कुछ दिनों के लिए, बाकी सब आप करने वाले, हम तो सिर्फ आपसे अनुमति ले सकते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं फिर जवाब देते हैं। जी। और कोई बात? जी। तुम कुछ कहना चाहती हो और कह भी नहीं पा रही हो? नहीं पिताजी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अभी रंजीत को कुछ जल्दी आपने काम के लिए बाहर भेज दिया। कुछ दिन वो प्रिया के साथ रह लेते, तो अभी उनकी नई नई शादी हुई है ना, तो हम यही सोच रहे थे। जी, जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी तो तब तो माँ जी थी, लेकिन अभी तो प्रिया कि सिर्फ कहना क्या चाहती हो बहू? साफ साफ कहो। और रंजीत को हमने नहीं भेजा, रंजीत को विक्रम ने भेजा है। जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने ही रंजीत को भेजा है। हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते। कुछ वक्त आप अगर वो कुछ समय के लिए अकेले रह लेंगे तो अच्छा होगा दोनों के लिए। आखिर हम इस घर की बड़ी बहू हैं पिताजी। हाँ, हम जानते हैं कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और इस घर के लिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है। जी। तो ठीक है, हम सोचते हैं और सोचकर तुम्हें बताते हैं। क्या सोचना है पिताजी? पिताजी, हम चलते हैं। ठीक है। प्रणाम। कहाँ से आ रहे हो? बस कहीं नहीं, अपने खेतों की तरफ ही गए थे। नौकरों ने बड़ा दिमाग जो है खराब कर रखा है, थोड़ा उनको स्ट्रिक्ट टाइट रखना जरूरी था। वो तो ठीक है विक्रम, लेकिन ये घर में चल क्या रहा है? घर में? हाँ, ये बड़ी बहू परेशान हो रही है। परेशान किस बात से? कि रंजीत को और छोटी बहू को घूमने के लिए बाहर भेज दिया जाए। बाहर भेज दिया जाए? अरे पिताजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे घर की संस्कृति वो है ही नहीं। हमारे यहाँ के बच्चे कभी कहीं नहीं जाते हैं, और आपके होते हुए अगर रंजीत और उसकी बहू बाहर जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ना विक्रम सिंह, हमारा और तुम्हारा ज़माना और था, अब नया ज़माना है।
बच्चे अगर घूमना चाहते हैं तो जाने दो, तुम्हें दिक्कत क्या है? पिताजी, मुझे दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी मर्यादाओं को देखकर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हमारे घर की बहू कहीं बाहर घूमने जाती भी है तो 4 लोगों की उस पर निगाह पड़ेगी, हमारे घर की संस्कृति धूल में मिल जाएगी। मर्यादा की तुम बात करते हो? मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरा बेटा अपने बाप से मर्यादा की बात करता है। ऐसी बातें कर रहे हैं पिताजी? हम कैसी बातें कर रहे हैं विक्रम सिंह? जब से तुम पैदा हुए हो और बचपन से लेकर जवान हुए हो, क्या हम तुम्हारी आदतों को नहीं जानते? तुम किस समय क्या करते हो हमें सब पता रहता है। हम सब जानते हैं विक्रम सिंह, लेकिन हम इसलिए चुप हैं कि हम अपने खानदान की मान मर्यादा को छुपाए बैठे हैं कि हमारे घर की बातें बाहर ना हो और हमारी इज्जत सरे बाजार नीलाम ना हो। क्यों पिताजी, आपसे छोटी बहू ने कुछ कहा है क्या? छोटी बहू? छोटी बहू की बात कहां से आ गई? छोटी बहू की बात नहीं है, बड़ी बहू की बात है। बड़ी बहू आई थी और परेशान थी। अरे उसका तो परेशान होना बिल्कुल ये मान लीजिए जैसे पत्तों पर, जैसे पेड़ पे से पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं ना, इस तरीके का है। अरे कब परेशान नहीं रहती वो? आज तक सारा सुख संसार सब कुछ देने की कोशिश करते आए हैं हम लोग, लेकिन उसको सिर्फ अपनी पूजा पाठ से, अपने गृह के कामों से कभी सोचा है कि इस परिवार के प्रति उसकी। तुम हमें समझा रहे हो? हमें? पत्नी की मान मर्यादा को समझते हो? एक पत्नी को चाहिए क्या होता है? अपने पति का प्यार। वो तो तुम उसे दे नहीं पाते। और तो और तुमने आज तक इस कुल को वारिस नहीं दिया है, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस कुल को है, और हमें भी। जब बाहर की रंगीनियों को देखकर तुम्हारा दिल ही नहीं भरता तो तुम घर में क्या खाक देखोगे? जब आपको इतना ही पता है तो आप मुझसे ये सब सारे सवाल करते ही क्यों हैं? अरे मुझे नहीं है वो पसंद, और मैंने तो आपसे तभी भी मना किया था कि इस औरत से मेरी शादी मत कराइए, लेकिन आपके आगे मेरी एक न चल पाई। तुम हमें पिता समझते कब हो? तुम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। हम जानते हैं विक्रम सिंह, हम जानते हैं। तुम ये चाहते हो कि हम कल के मरते हुए आज मर जाएं। तुम घर में तो अत्याचार कर ही रहे हो ताकि तुम हमारे बाद इन गांव वालों पर खुलकर अत्याचार कर सको। गुलाम है वो हमारे, अत्याचार नहीं। उसको अपना वजूद कहते हैं, और लोगों के बीच में अगर डर नहीं बना रहेगा तो वही लोग हमारे ऊपर कुर्राना चालू कर देंगे, और कुत्तों को सिर्फ रोटी डाली जाती है और उनके लिए वही औकात होती है। बात रही गांव वालों की, तो हम इस गांव के जमींदार हैं। आपके बाद सारा हक हमारा रहेगा, और हमारा हक जैसे हमको निकालना आता है हम उसी प्रकार निकालेंगे इन लोगों से। यही फर्क है तुम्हारी सोच में और हमारी सोच में। तुम अपने दिमाग में जहर पाल कर बैठे और हम प्रेम पाल कर बैठे हैं। जब हम यहां से बाहर निकलते हैं ना तो गांव वाले हमें सलाम ठोकते हैं। वो तुम्हें सलाम तुम्हारे डर से नहीं बल्कि हमारी इज्जत में सलाम करते हैं, हमारी इज्जत में। तुम इन गांव वालों को जानते नहीं हो। अगर ये गांव वाले जिस दिन अपनी पर आ गए तो तुम्हारी बुनियाद हिला देंगे। वो समय कभी नहीं आएगा जिस दिन ऐसा उन लोगों ने सोचा भी ना। उनकी बुनियाद मेरी बुनियाद से पहले हिल जाएगी, जान लीजिए। अफसोस होता है विक्रम सिंह, अफसोस होता है। गुरूर किसी का अच्छा नहीं होता विक्रम सिंह, किसी का अच्छा नहीं होता। जिस दिन हमने तुम्हारे सर से अपना हाथ हटा लिया विक्रम सिंह, उस दिन यही गांव वाले तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की मौत मारेंगे। सपना! जी विक्रम जी। क्या कहा तुमने पिताजी से? मैंने?
हाँ तुमने। हमने तो कुछ नहीं कहा उनसे। सच में? हाँ, बड़ी ही नादान बनने की कोशिश करती हो तुम, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। किस को रोकना चाहोगी? जब तुम अपनी बहनों को नहीं बचा पाई उसे बचा लोगी, लगता है तुम्हें? लेकिन हमने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। हमने तो उनसे सिर्फ रंजीत के और प्रिया के घूमने की बात करी थी। तो ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? हम इस घर की बड़ी बहू हैं। वो हक भी हमने तुम्हें दिया है। अगर तुम हमारी पत्नी ना होती तो क्या तुम इस घर की बड़ी बहू बन पाती? बोलो। पति से प्यार करने का मतलब भी जानती हो तुम? 15 साल हो गए। 15 साल से एक बार तुमने मुझसे हंसकर बातें की? कभी प्यार से ये जानना चाहा कि मेरे दिल में क्या है? पूजा पाठ, घर के काम, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है करने के लिए? विक्रम, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको 15 सालों में क्या दिया? शायद आप भूल रहे हैं विक्रम कि इन 15 सालों में जितनी ज्यादतियां मैंने आपकी बर्दाश्त की है ना, इधर देखिए आप, कोई इतना बर्दाश्त नहीं करता। समझे आप? अरे क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? आपके पैर दबाए, आपको समय से खाना दिया, और तो और आपकी अय्याशियों को इस घर से छिपाती रही विक्रम। और आप कह रहे हैं कि हमने आपको इन 15 सालों में दिया क्या है? विक्रम, भूलिए मत कि एक पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए हमने। क्या नहीं किया? आपकी शराब पीने की लत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी ज्यादतियां हम बर्दाश्त करते रहे, और तो और ना चाहते हुए भी हमें आपके साथ रातें गुजारनी पड़ी। किस लिए? सिर्फ हम आपकी पत्नी हैं इसलिए? तो एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। जब कोई लड़की किसी की पत्नी बनकर उसके घर में आती है ना, पैरों की मूंजड़ी होती है, और मर्द जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि एक पति का कोई फर्ज नहीं होता? पति के फर्ज होते हैं, और अपने फर्ज हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा फर्ज ये है कि हम इस पूरे गांव को चलाएं, अपने परिवार को चलाएं, मुखिया बनकर। ने तुम्हें क्या नहीं दिया? आज तक किसी चीज की कमी होने दी? बोलो। एक पत्नी जो चाहती है अपने पति से, वो तो आज तक आपने नहीं दिया विक्रम। औरत को पैर की जूती क्यों समझता है ये मर्द साथ? इन 15 सालों में आपने हमें दिया ही क्या है विक्रम? कभी अपनी पत्नी समझकर, अपनी अर्धांगिनी समझकर हमें वो प्यार दिया जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। क्या आता है विक्रम आपको? क्या हम तुम्हें प्यार नहीं करते? पिछले 15 सालों से क्या हमने तुम्हें प्यार नहीं दिया? दिया है विक्रम। मेरी आंखों में देखिए, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। लेकिन ऐसा प्यार जो बटा हुआ हो, हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए विक्रम। हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए विक्रम। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? और तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारे ये जज्बात मेरे किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं।